हमारे साथ साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन साहब मौजूद हैं। तरीन साहब बहुत शुक्रिया। तरीन साहब, जाहिर है हुकूमत खुद कह रही है कि बड़ी शॉर्ट विंडो हो सकती है इस वक्त। आपके ख्याल में हुकूमत को क्या करना चाहिए इससे, इस जो अपॉर्चुनिटी है इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लेने के लिए और कैपिटलाइज करने के लिए? हुकूमत को ये ऑयल प्राइसेस जो हैं जिस लेवल पे आ गई हैं, इसमें इससे नीचे जाना जो है वो उसका कम चांसेस हैं, उससे ऊपर जाना बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इस वक्त इनको ऑयल की फ़ाइनेंशियल हेजिंग करनी चाहिए। ये एक मौका पहले भी आया था जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, तो आपको याद है $144 से ऑयल प्राइसेस नीचे आ गई थी $30, $35, $40 पे। तब भी मैंने इनको कहा था कि हेज कर लें, और तो बस वो कमेटियाँ बनती रहीं, और जिस वक्त जब ये तैयार हुए तो उस वक्त 70-80 पे पहुँच चुका था अपना तेल। तो अभी भी मेरे ख़्याल में ये 32-34 पे है इस वक्त। तो इनको चाहिए कम से कम 50% अपनी जो है ऑयल जो है उसको फाइनेंशियल हेज करें। और इसके बीच में मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो चांस नहीं लेगी, क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर नीचे चले गई और प्राइसेस तो उनके ऊपर नैब का केस बन जाएगा। इसमें पॉलिटिकल लीडरशिप को चाहिए कि वो अपना इनिशिएटिव ले, और इसमें चांसेस यही हैं कि प्राइसेस ऊपर जाएंगी और हम कम से कम उसको तो हेज कर लें। यानी कि क्योंकि जाहिर है, साफ नज़र आ रहा है कि इस वक्त जो बहुत सारे तेल पैदा करने वाले ममालिक हैं उनकी जो कॉस्ट है उससे भी कीमतें नीचे हैं। तो आपके ख्याल में ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स में ना फंसें, वज़ीर आज़म फौरी तौर पर फैसला करें, क्योंकि ये जो सऊदी अरब और रशिया की कीमत के ऊपर जंग है ये भी ज़्यादा लंबी नहीं चलनी है, तो परमानेंट नहीं रहना, इसने फौरी तौर पर फैसला करना चाहिए और इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल, और इसमें कोई आई थिंक अवाम होना ही नहीं चाहिए हमें, क्योंकि इस वक्त आपकी जो कॉस्ट जा रही है रशिया की वो $50 पे है, और फुली लोडेड जो है जो सऊदी अरेबिया है उसकी वैसे तो पर बैरल कॉस्ट $2.80 है, लेकिन जब वो अपना ये सारा फिस्कल मलबा डालते हैं उसके ऊपर तो उनकी $83 हो जाती है। तो कितनी देर पे वो $83 को जाके $35 तक या $34 तक सस्टेन करेंगे? तो ये प्राइस ऊपर आनी ही आनी है। तो इसलिए मेरे ख्याल में इस वक्त एक प्राइम मिनिस्टर को चाहिए हाई पावर्ड एक कमेटी बना के, और उसके बीच में फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी रख लें बेशक बाहर के, लेकिन ये स्पीड में काम होना चाहिए। ये अगले एक हफ्ते 15 दिन में ये हो जाना चाहिए। अच्छा, आप समझ रहे हैं इससे हुकूमत को स्पेस भी मिल रहा है, क्योंकि अगर महंगाई कम होती है, बिजली की कीमतों में इजाफे का प्रेशर कम होता है, सर्कुलर डेट में कमी आती है, आपके ख्याल में हुकूमत को स्पेस भी मिलेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने के लिए, और शरह सूद भी कम की जाती है? देखिए 25% आपका जो ऑयल बिल इस वक्त 25% है ऑफ योर टोटल इंपोर्ट्स, वो अगर आधा हो गया है तो आप अंदाज़ा करें ना कि कितनी स्पेस इमीडिएटली आपको मिलना शुरू हो जाएगी। तो अगर इस वक्त आपकी जो पहले इंपोर्ट्स होती थी, ऑयल इंपोर्ट्स होती थी, वो तकरीबन 14 से 16 बिलियन होती थी, वो अब कम हो के मेरे ख्याल में 8 से 10 हो गई हैं। वो अगर 4-6 पे आ जाती हैं तो आपको ये $4-5 बिलियन का स्पेस मिले। और ये सिर्फ ऑयल की बात नहीं हो रही इस वक्त शाहजेब, कमोडिटी प्राइसेस गिरी हैं और गिरेंगी, जिसमें खुदनी जो आपका तेल है, जिसमें चाय है, इस किस्म के और जो कमोडिटीज़ हैं वो उसकी प्राइसेस गिरेंगी। तो ये वो हिसाब हो गया जो कि 2014-15 में हुआ था, जिसका इसहाक डार ने पूरी तरीके से एडवांटेज नहीं लिया था। तो इस हुकूमत के पास ये एक ऑप्शन आया है कि ये अभी एक किस्म से बोनांजा है जिसका इनको पूरे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। और इसकी वजह से जब इन्फ्लेशन कम होगी तो डिस्काउंट रेट को कम करना चाहिए, ताकि इकॉनमी का जो है वो पहिया चले। साहब, अब इन्फ्लेशन लग रहा है जैसे डाउनवर्ड ट्रेंड है, फरवरी के नंबर कम थे, मार्च में लगता है और कम आएंगे, और अब ये जो रेट्स भी कम हो गए, तो आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स को अभी भी देखभाल कर कम करना चाहिए, होल्ड पॉलिसी रखनी चाहिए, या फौरी तौर पर अब उसमें कमी करनी चाहिए स्टेट बैंक को? नहीं, मेरे ख्याल में देखें, अगर जी इस वक्त पहले ही 13.25% डिस्काउंट रेट है और आज 12.4% आपकी इन्फ्लेशन है, जिसके बीच में आपकी कोर इन्फ्लेशन 8% पे ही है, तो वो ये तो गिरेगी, क्योंकि अभी ये तेल की प्राइसेस अभी नीचे आएंगी, कमोडिटी प्राइसेस नीचे आएंगी, और उसके बाद आपकी जो फूड प्राइसेस हैं, क्योंकि अभी वीट जो है वो अभी हार्वेस्ट हुई है, बाकी चीज़ें जो हैं उसकी प्राइसेस नीचे जाएंगी। तो हो सकता है आपको अगले 1-2 महीने के अंदर सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन आए। तो हमें चाहिए अगले 1-2 महीने के बीच में हम सब्सटैंशियली रिडक्शन दिखाएं अपने इंटरेस्ट रेट में, डिस्काउंट रेट में।
और तो साहब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत का जो टैक्स टारगेट था वो भी नहीं पूरा कर पा रहे हैं आईएमएफ के तहत, अब अगर बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें कम हुई हैं, लोकल मार्केट में कम करते हैं तो फिर उससे और ज़्यादा टैक्स में कमी आएगी। तो लेवीज बढ़ा के, जो माजी में भी फार्मूला रहा है, ये अपना टैक्स पूरा करना चाहिए या फौरी तौर पर जो लोकल कंज्यूमर है, जो आवाम है, उसके लिए कीमतों को कम करना चाहिए? नहीं देखें जी, पहली बात तो ये है कि हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि ये अगर रहती ऑयल प्राइसेस, तो उनको 40 अरब रुपये का तो उन्होंने पहले ही एक टीका लगा दिया है आवाम को। तो लेकिन अब और नीचे जब गिरेंगी तो उसमें से ज़्यादा इनको विदहोल्ड नहीं करना चाहिए, बिकॉज नीचे जो तबका है वो बिल्कुल मर रहा है यार। वो उसको महंगाई ने के बोझ तले वो एक किस्म दब चुका है। तो इसमें ज़्यादातर तो उनको चाहिए कि इसको पास ऑन करें ताकि उससे इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, लेकिन पॉवर्टी लेवल जो है वो कम होगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि ऊपरले लेवल पे आपने रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, कंसोलिडेशन कर रहे हैं, और उसके जो आपको सही नतीजे नज़र आ रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट नीचे हो रहा है, आपका करंट अकाउंट नीचे हो रहा है, लेकिन नीचे वाला जहाँ तोड़ फोड़ हुई है, जिसके बीच में आम आदमी है, हमारी इंडस्ट्री है और हमारी इकानमी है, उसका पहिया भी तो चलाएं ना। बहुत शुक्रिया शौकत तरीन साहब हमारे साथ मौजूद थे।